नमस्कार साथियों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे महाराजा भार शिव भारद्वाज जी के विषय में। और इसके पहले हम नमन करते हैं उनको जो हमारे राजभर वंश के महान इतिहासकार, राजभर रत्न श्री एम.बी. राजभर जी के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श अभिनंदन वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ में महान इतिहासकार, राजभर रत्न श्री आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि चरण स्पर्श अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, हम संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे महाराजा भार शिव भारद्वाज जी के विषय में। तो साथियों, चलते हैं सर्वश्रेष्ठ महान भर राजा सूर्य भार शिव महाराजा भारद्वाज और ऋषि पुत्री चारुप्रिया का बंधन प्रसंग के बारे में। स्निग्ध सुरभित मंद समीर से संपूर्ण वातावरण अप्लावित था। सरजू की पावन जलधारा मंद मंद गज गति से लहरों के साथ अनवरत बहती जा रही थी। नदी कुलों पर हरियाली भरे उपवनों से चरुगुनों के कलरव से दिव्य सरगम उभर रही थी। जाड़ा भी कम हो चला था। स्वच्छ मंद शीतलता से भरी सुगंधित प्राणवायु नसारंध्रों से प्रवेश करती हुई समस्य गात को पुलकित कर रही थी। वायु के स्पर्श से रोम रोम आनंदित हो रहे थे। नदी के उत्तरी कूल पर झुरमटों के बीच एक सप्तक ऋषि का भव्य आश्रम बना हुआ था। घने जंगलों में जो इस आश्रम से अलग हुआ था, असंख्य वन्य प्राणी स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। आखेट करना राजा महाराजाओं का व्यवसन था, या कहिए कि उनके शौर्य का प्रतीक है। अद्भुत शक्ति वाले सादुर्लों का वध करना राजाओं को सुशोभित करता था। कंधे पर तीक्ष्ण, हाथ में धनुष, गले में स्वर्ण की माला, गोल कपोल, उच्च ललाट, गंभीर भ्रीकुटी, तेजस्वी आभामय मुखमंडल, विशाल चक्षु गौरवर्ण, मणिमय मुकुट से सुसज्जित श्वेत वर्ण के अच्छौ से विशाल वक्षधारी वीर वेशधारी एक युवक आश्रम के समक्ष उतरा। उसने एक अंगरक्षक को सांकेतिक आदेश द्वारा आश्रम के प्राचीर में प्रवेश कर तपस्वी के परिचय जानने को कहा। आश्रम के मुख्य द्वार का कपाट अंदर से बंद था। दस्तक देने पर आश्रम की ऋषि बाला ने कपाट खोला। अंगरक्षक को देखकर मुनि कुमारी ने कहा, पधारिए, स्वागत है। अंगरक्षक ने सधन्यवाद कहा कि मैं अवध नरेश महाराजा धीराज भार शिव कुल सूर्य महाराजा भारद्वाज का अंगरक्षक हूँ। महाराजा इस विपिन में आखेट खेलते हुए अनजाने में यहाँ तक जो प्यास से संतप्त हैं। हे मुनि कुमारी, यदि समुचित हो तो महर्षि जी को महाराजा के आगमन की सूचना दे दें। ठहरिए रक्षक, मैं अभी महर्षि की अनुज्ञा लेकर आती हूँ। मुनि कुमारी ने कहा और अनुज्ञा लेने अंतःपुर में प्रवेश किया। उस कुमारी ने महाराजा के आगमन की सूचना महर्षि को दी। तब वे प्रफुल्लित हो उठे और आव भगत के लिए स्वयं आश्रम से बाहर आ गए। अवधपति भारद्वाज ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने आयुष्मान भव कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जलपान के उपरांत राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, वियावान जंगल में आपको कोई संताप तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? यह अनुचर आपकी सेवा में सर्वदा तत्पर रहेगा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपके साम्राज्य में जब सभी नर नारी स्वच्छंदता से जीवन निर्वाह कर रहे हैं,
सभी धन धान्य से पूर्ण हैं, दस्युओं का कोई प्रकोप नहीं है, सारी प्रजा निसंताप है, तब मुझे संताप कैसे हो सकता है। प्रजा का सुखी होना ही राजा का अंतिम सफलता होती है। महान भार शिवों को शासक देखकर अवध की पावन धरती महापावन हो गई। यहाँ की दिव्यता ही मेरे मार्ग को प्रसन्न करती है। यह मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, इसकी जननी इसी के गुण एवं स्वरूप की है, पर वह इस समय पूजा के लिए पुष्प लेने जंगल की गहन वाटिका में गई है। महाराजा भारद्वाज को मुनि कुमारी ने प्रणाम किया। इतने समय में मुनि पत्नी ने आश्रम में पूजा के निमित्त पुष्प लिए प्रवेश किया। महाराजा ने उस सांध्वी को प्रणाम किया। समय अधिक व्यतीत हो चुका था। विश्राम के उपरांत महाराजा प्रस्थान करने के लिए अनुज्ञा करने लगे। तब तक रवि रश्मि की तीव्रता समाप्त हो चुकी थी। नदी के कुल पर झुरमुटों से पक्षी कलरव की संगीत में तीव्रता आ चुकी थी। असमय जानकर महर्षि ने महाराजा से आज आश्रम में ही निवास करने को कहा। महाराजा समय तथा महर्षि की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए आज रात ठहरने को स्वीकृति दे दिया। महर्षि के आश्रम में चारुप्रिया ने महाराजा की जो सेवा तथा आवभगत की, उससे वे अति आनंदित हुए। उनका चारुप्रिया के प्रति आकर्षण बढ़ गया। मुनि तनया ने महाराज को अंतःकरण से बहुत चाहने लगी। ब्रह्मा मुहूर्त में ही महाराजा ने महर्षि का आशीर्वाद लेकर अपने राजधानी अवध के लिए प्रस्थान किया। इधर सर्वगुण संपन्न चारुप्रिया ने अपनी जननी से महाराजा भारद्वाज के प्रति स्वयं के आकर्षण का जब रहस्य बताया, तब वे उसे सामान्य व्यवहार ही समझ बैठी। पर चारुप्रिया ने जब महाराज से प्रणय बंधन सूत्र में बंधने की अपनी जननी से प्रस्ताव किया, तो वे इसे गंभीर मानने लगे। महर्षि पत्नी ने जब महर्षि सप्तक से तेजस्वी महान सम्राट भारद्वाज से चारुप्रिया के प्रणय प्रस्ताव का चर्चा की, तो वे इसे अमान्य कर दिए। महर्षि ने कहे, हे साध्वी देवता, हम ऋषियों से श्रेष्ठ हैं। हम ऋषिगण ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण राजाओं से श्रेष्ठ हैं। राजा वैश्यों से श्रेष्ठ होता है तथा वैश्यों शूद्रों से श्रेष्ठ कहे गए हैं, पर अपनी कन्या को अपने से श्रेष्ठ यशस्वी कुल में ही देना चाहिए, अन्यथा नहीं। महर्षि पत्नी ने कहा, हे मुनिवर, चारुप्रिया तो अवध नरेश महाराजा भारद्वाज से ही विवाह करने का प्रणय ठान चुकी है, अन्यथा आजीवन कुमारी रहने को वह अपनी कर्मस्थली समझी है। उसके हट के सामने मैं निरुत्तर रह जाती हूँ। उसका अपना कोई अलग दर्शन जान पड़ता है, जिसे मैं समझने में स्वयं को असमर्थ पाती हूँ। महर्षि सप्तक ने चारुप्रिया को बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर जन्म देने के कारण तुम्हारा लाभालाभ सोचना मेरा परम कर्तव्य है। महाराजा भारद्वाज भार शिव कुल में उत्पन्न महान भर शासक, अवधपति भर सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह भार शिव कहलाते हैं। उनके पूर्वजों ने भगवान शंकर को 10 बार अश्वमेघ यज्ञ करके प्रसन्न कर लिया था। वे एक उत्तम कुल के सम्राट हैं, इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता है, पर वे महर्षि से श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते हैं। अतः ऋषि कन्या होने के नाते तुम्हें उन्हें अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। चारुप्रिया ने कहा, हे पिताश्री, आपका शास्त्र क्या आदेश देता है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि प्रणय बंधन में जनक जननी की पहल निमित्त मात्र है। मेरे भविष्य की श्रेष्ठता ही मेरा प्रेम है। प्रेम नैसर्गिक है और इसे कृत्रिम आवृत्ति से आच्छादित करना उसका अपमान करना है। उच्चता तथा निम्नता का क्रम बनाना प्राकृतिक के प्रतिकूल आचरण करने का हठ है। जन्म प्रकृति है, वर्ण व्यवस्था विकृति है और जाति व्यवस्था विकृति है। अतः जन्म ही प्रणय का प्राथमिक घटक है। हे तात महाराजा भारद्वाज,
भारसी कुलशोधित क्षत्रिय हैं, भरों में सर्वश्रेष्ठ तथा राजाओं में महाराजा धीराज हैं। मैंने उनमें वे सभी गुण देखे हैं जो श्रेष्ठ राजाओं में होना चाहिए। महर्षि ने कहा कि मैं शास्त्र वचन को नहीं तोड़ सकता। ऋषि कन्या ने कहा, तो मैं प्राकृतिक प्रदत्त गुण का परित्याग कैसे कर सकती हूँ। चारु प्रिया ने दृढ़ता दिखाई प्राकृतिक प्रदत्त गुण तथा शास्त्र वचन में प्राकृतिक प्रदत्त गुण तथा शास्त्र वचन में शास्त्रार्थ होता रहा। वास्तविक ईश्वरीय शक्ति तथा काल्पनिक ईश्वरीय शक्ति में वाग्य युद्ध की यह प्रथम घटना नहीं थी, पर विजय इसमें नारी की दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई, प्राकृतिक की हुई। एक बार सप्तक ऋषि के आश्रम में महर्षि दुर्वासा का पदार्पण हुआ। ऋषि सप्तक ने चारुप्रिया के हठ का समाधान के उद्देश्य से इस प्रश्न को महर्षि दुर्वासा के समक्ष रखा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, कन्या की शोभा वर से होती है और उसकी कोई जाति नहीं होती। जिस जाति में वह विवाही जाति है उसी जाति की वह होती है। स्त्री एक खेती समान है, जैसा अन्न बोएंगे वैसा ही फल लगेगा। अतः पुत्री चारुप्रिया का प्राकृतिक पक्ष प्रबल है और आपको इसे अमान्य नहीं करना चाहिए। दुर्वासा के सत्य वचन सुनकर ऋषि सप्तक ने अपना मन स्थगित कर दिया और अवधपुरी में सर्वश्रेष्ठ भारद्वाज राजा के यहाँ अपनी पुत्री चारुप्रिया से विवाह करने का शुभ संदेश भेज दिया। शुभ मुहूर्त पर भारसी महाराजा भारद्वाज का चारुप्रिया से विवाह संपन्न हो गया। भारसी कुल सूर्य महाराजा भारद्वाज के बारे में अनेक तत्वों से सामग्रियों के साथ राजभर साम्राज्य बुक में भी इस बंधन प्रसंग की कथा का उल्लेख किया गया है। जय भार शिवाय नमः। साथियों, इसी के साथ साथ भारसी महाराजा भारद्वाज जी का संवाद कथा इतिश्री हुआ। फिर मिलेंगे साथियों अगली नेक्स्ट वीडियो में एक वीर पराक्रमी महाराजा महायोद्धा को लेकर। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय हिंद, जय भारत।